जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है भारतीय पर्यटन स्थल। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय पर्यटन स्थल में सबसे पहले है सारनाथ का अशोक स्तंभ। ये कहाँ है? ये है सारनाथ वाराणसी। सारनाथ वाराणसी। ठीक है। इसकी खासियत क्या है? ये है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है। सारनाथ के अशोक स्तंभ में क्या लिखा है? यहाँ लिखा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। ठीक है। पूछा जा चुका है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अब हम लोग देखते हैं सांची का स्तूप। ये कहाँ है? ये विदिशा। विदिशा कहाँ है? ये है रायसीना जिले में। रायसीना जिला। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश, एमपी में। ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? ये बनवाया है सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने बनवाया है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं। ये कहाँ है? ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ? औरंगाबाद। औरंगाबाद। ठीक है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद। अजंता की गुफाएं किसने बनवाई? अजंता की गुफाएं बनवाई हैं गुप्त शासकों ने। गुप्त शासकों ने बनवाई। ये कितनी गुफाएं हैं? ये ये 29 गुफाएं हैं। अब हम बात करते हैं एलोरा की। एलोरा कहाँ है? ये भी है महाराष्ट्र और औरंगाबाद। कहाँ है? महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। ठीक है। एलोरा की कितनी गुफाएं हैं? एलोरा की है 34 गुफाएं। 34 गुफाएं। ठीक है। ये किसने बनवाई? ये बनवाई है राष्ट्रकूट शासकों ने। राष्ट्रकूट शासकों ने। ठीक है। एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई? राष्ट्रकूट शासकों ने। इसमें गुफाएं का जो है वो 1 से 12, 1 से 12 किसकी है? बौद्ध की है। बौद्ध धर्म की। ठीक है। इसके बाद 13 से 29, 13 से 29 किसकी है? हिंदू धर्म की है। पूछा जा चुका है, हो सकता है पूछा जा ए, ठीक है। और 30 से 34 ये किसकी है? ये है हमारी जैन धर्म की। जैन धर्म की। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 16वीं गुफा। जो 16वीं गुफा है, 16वीं गुफा है जो, वो उसमें एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर है। एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर है। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था कृष्ण कृष्ण राष्ट्र प्रथम ने। कृष्ण राष्ट्र प्रथम ने बनवाया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। ये किसने बनवाई? ये बनवाई है राष्ट्रकूट शासकों ने। राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई। ठीक है। हमने बात की अशोक स्तंभ की। ये कहाँ है? सारनाथ वाराणसी में है, जिसमें सत्यमेव जयते लिखा है। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। सांची का स्तूप अशोक सम्राट ने बनवाया, जो विदिशा, एमपी, जिसको रायसीना जिला भी। अब हम और भी पर्यटन स्थल देख लेते हैं। तो भीतरगांव मंदिर कहाँ है? भीतरगांव मंदिर है कानपुर। कानपुर कहाँ है? कानपुर है यूपी में। ठीक है। ये पुराना मंदिर है, कानपुर का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कहाँ है? ये है ललितपुर। ललितपुर। ललितपुर कहाँ है? ये यूपी में है। यूपी का कौन कौन सा मंदिर? एक देवगढ़ और एक भीतरगांव मंदिर इस बार इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कंदरिया महादेव का मंदिर। ये कहाँ है? ये है खजुराहो। खजुराहो। ये कहाँ है खजुराहो? ये है मध्य प्रदेश। ठीक है। इसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये कहाँ है? ये है उड़ीसा। उड़ीसा में।
ये एक ऐसा मंदिर है जो 100% सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? ये बनवाया है राजा नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह देव प्रथम ने, ठीक है, राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। इसको क्या बोलते हैं? इसको ब्लैक पगोड़ा और बोलते हैं, ब्लैक पगोड़ा, ठीक है। ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर ये कहाँ है? ये है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कहाँ है? भुवनेश्वर है उड़ीसा में, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये किसने बनवाया है? ये बनाया ययाति, ययाति केसरी ने। ययाति केसरी राजा थे, उन्होंने बनवाया। एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। भीतरगांव मंदिर कहाँ है? कानपुर यूपी में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर यूपी में है। कांदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं, ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है, जो 100% सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। इसको बनवाया किसने? इसको बनवाया राजा नरसिंह देव प्रथम ने। इसके बाद लिंगराज मंदिर ये कहाँ है? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ये किसने बनवाया? ये ययाति केसरी ने बनवाया है, ठीक है। अब हम लोग और भी देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं और भी पर्यटन स्थल। सबसे पहले देखते हैं पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये कहाँ है? ये उड़ीसा पुरी में है, उड़ीसा के पुरी में है, ठीक है। ये कृष्ण सुभद्रा और बलराम जी का एकमात्र मंदिर है। ये किसने बनवाया? ये बनवाया है कलिंग के शासक अनंत वर्मन ने। किसने बनवाया? अनंत वर्मन ने, अनंत वर्मन ने, ठीक है। अनंत वर्मन जी ने क्या बनवाया? पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। इसके बाद विरूपाक्ष मंदिर, ये किसका मंदिर है? ये शिव जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। ये कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है, उड़ीसा में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। ये किसने बनवाया? ये चालुक्य वंश के विक्रमादित्य सेकंड ने। किसने बनवाया? विक्रमादित्य सेकंड ने बनवाया। चालुक्य वंश के विक्रमादित्य सेकंड ने बनवाया। इसके बाद बृहदेश्वर मंदिर, ये कहाँ है? ये है तंजावुर तमिलनाडु में। कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में, ठीक है। किसने बनवाया? ये बनवाया राजराज प्रथम ने, राजराज फर्स्ट ने बनवाया। याद रखेंगे, तंजावुर तमिलनाडु में कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर, ये राजराज प्रथम ने बनवाया। इसके बाद मीनाक्षी मंदिर, कहीं कहीं मीनाक्षी अम्मन मंदिर लिखा होगा, कहीं मीनाक्षी मंदिर मिला हो। ये कहाँ है? ये शिव और पार्वती जी का मंदिर है। आधे रूप पार्वती है, आधा रूप शिव जी का है। ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। इसको किसने बनवाया? इसको बनवाया है पांडे शासकों ने, पांडे शासकों ने बनवाया है, ठीक है। इसके बाद 64 योगिनी मंदिर, ये कहाँ है? ये है खजुराहो मध्य प्रदेश में, खजुराहो मध्य प्रदेश में है 64 योगिनी मंदिर। हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, ये कलिंग के शासक अनंत वर्मन ने बनवाया है। इसके बाद विरूपाक्ष मंदिर, ये शिव जी का मंदिर है जो उड़ीसा में है, ये चालुक्य वंश के विक्रमादित्य सेकंड ने बनवाया। बृहदेश्वर मंदिर ये तंजावुर तमिलनाडु में है, जो राजराज प्रथम ने बनवाया। इसके बाद मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, जो शिव और पार्वती के रूप का है, ठीक है। ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, जिसको पांडे शासकों ने बनवाया। 64 योगिनी का मंदिर ये एमपी खजुराहो में है। अब हम लोग दो चार मोस्ट इंपोर्टेंट जो मस्जिद है उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं। अब हम कुछ मुस्लिम भारतीय पर्यटक स्थल भी देख लेते हैं।
सबसे पहले देखते हैं कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये कहाँ है? ये है दिल्ली में, दिल्ली में है। ये किसने बनवाई? ये ऐबक ने बनवाई, ऐबक ने बनवाई। इसने इसने क्यों बनवाई? क्योंकि इसने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में ये मस्जिद बनवाई, दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में किसने बनवाई? ऐबक ने बनवाई। कहाँ बनवाई? दिल्ली में। इसके बाद कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की बात करते हैं तो इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हुआ 1199 में। किसने करवाया? ऐबक ने करवाया, ऐबक ने करवाया। इसके बाद किसने किया? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, इसने कितने मंजिल? 3 मंजिल करवा पाया। ठीक है, 3 मंजिल करवा पाया। इसके बाद किसने करवाया? इसके बाद आए हैं फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कब करवाया? ये करवाया 1368 ईस्वी में, 1368 ईस्वी में। इसके बाद किसने करवाया? इसके बाद करवाया हमारे सिकंदर लोधी ने, सिकंदर लोधी ने करवाया। सिकंदर लोधी के बाद किसने करवाया? सिकंदर लोधी के बाद करवाया मेजर आर स्मिथ। किसने करवाया? मेजर आर स्मिथ ने करवाया। ठीक है, ये कहाँ है? ये है दिल्ली में, दिल्ली में। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर से एक बार, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? 1199 ईस्वी में ऐबक ने करवाया। इसके बाद इल्तुतमिश ने 3 मंजिल तक निर्माण करवाया। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक ने, जिसने दोबारा निर्माण करवाया 5 मंजिलों तक 1368 ईस्वी में। जिसने कितने करवाई? 5 मंजिल। ठीक है, इसके बाद सिकंदर लोधी ने उस पर मरम्मत करवाई। इसके बाद मेजर आर स्मिथ ने करवाई। अब हम लोग देखते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये पहला मकबरा है, ये भारत में पहला मकबरा था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भारत में पहला मकबरा था, इसको हम अलग कर देते हैं। ठीक है, ये भारत में पहला मकबरा था। ये कहाँ है? ये भी दिल्ली में है, दिल्ली में। ये किसने बनवाया? ये बनवाया इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने किसके लिए बनवाया? अपने बड़े बेटे, अपने बेटे किसके लिए? महमूद के लिए। देखते हैं अलाई दरवाजा, ये कहाँ है? ये भी दिल्ली में है, दिल्ली में है। ये पहला है जिसमें गुम्बद का उपयोग हुआ। इसमें सर्वप्रथम गुम्बद का उपयोग हुआ या गुम्बद बना। दरवाजा किसने बनवाया? ये बनवाया खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी। ये कहाँ बनवाया? दिल्ली में। इसमें इसने सर्वप्रथम पहली बार गुम्बद का उपयोग किया। हम लोग फिर से देख लेते हैं कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद, ये कहाँ है? ये दिल्ली में है। ये किसके उपलक्ष्य में बनाई? ये दिल्ली विजय, इस्लामों की, तुर्कों की दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में ये बनवाई। ये किसने बनवाई? ये ऐबक ने बनवाई। इसके बाद कुतुब मीनार को देख लेते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में है, 1199 में निर्माण हुआ। किसने करवाया? ऐबक ने करवाया। इसके बाद इल्तुतमिश ने 3 मंजिलों तक निर्माण करवाया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया, जिसने 1368 में 5 मंजिलों तक इसका निर्माण करवाया। और सिकंदर लोधी ने इसका पुनः निर्माण करवाया। इसके बाद मेजर आर स्मिथ ने भी निर्माण करवाया। कहते हैं कि कुतुब मीनार में मंदिरों की ईंटें का उपयोग है। ये बहुत से इतिहासकार कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, ये मेरी सोच नहीं है, ये बहुत से इतिहासकारों की लिखित है कि कुतुब मीनार में मंदिरों की ईंटों का प्रयोग हुआ। इसके बाद सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये कहाँ है? ये भारत में पहला मकबरा है, ये भारत का पहला मकबरा है और ये दिल्ली में है। ये किसने बनवाया? ये इल्तुतमिश ने बनवाया। किसके लिए?
अपने बड़े बेटे महमूद के लिए। इसके बाद अलाई दरवाजा, ये कहाँ है? ये सर्वप्रथम, यहाँ सर्वप्रथम गुम्बद का उपयोग हुआ, ये दिल्ली में, और ये खिलजी ने बनवाया। चलिए अब हम और भी देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम और भी भारतीय पर्यटक स्थल देख लेते हैं। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार है हैदराबाद। हैदराबाद, इसको क्या बोलते हैं? निजामों की नगरी बोलते हैं। यहाँ ऑपरेशन पोलो हुआ था। ठीक है, ये चार मीनार का हैदराबाद। ये किसने बनवाई? इसको बनवाया है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कुतुब शाह ने बनवाया। ठीक है, कहाँ है? हैदराबाद में है। क्या नाम है? चार मीनार। हवा महल, हवा महल कहाँ है? ये है हमारा जयपुर, राजस्थान में। जयपुर। ठीक है, इसको किसने बनवाया? इसको बनवाया है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया है। ठीक है, इसके बाद जंतर मंतर, जंतर मंतर भी जयपुर में है। ठीक है, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। इसको किसने बनवाया? इसको बनवाया है सवाई जय सिंह ने। जय सिंह ने। ठीक है, राजस्थान के राजा क्या लगाते थे? अपने सवाई लगाते थे, सवाई। हवा महल किसने बनवाया? प्रताप सिंह। और जंतर मंतर जय सिंह ने। ठीक है, ये कहाँ है? ये जयपुर में। सबसे पहले ये बना था, इसके बाद ये बना था। ठीक है, ये जय सिंह ने बनवाया। अब हम देखते हैं बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा। ये कहाँ है? ये है लखनऊ में। दोनों कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ क्या बोलते हैं? नवाबों की नगरी। कहाँ है? गोमती नदी के किनारे बसा है। बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया? ये बनवाया नवाब। लखनऊ में क्या होते हैं? नवाब। ये किसने बनवाया? आसिफ उद्दौला। किसने बनवाया? आसिफ उल दौला ने। छोटा इमाम बाड़ा, ये किसने बनवाया? ये छोटा है तो छोटा कौन होगा? मोहम्मद अली शाह। अली शाह। बड़ा इमाम बाड़ा बड़े नाम वाले ने आसिफ उल दौला, छोटा इमाम बाड़ा छोटे नाम वाले ने मोहम्मद अली शाह ने। ये कहाँ है? ये लखनऊ में। इसके बाद आगरा का किला। आगरा का किला कहाँ है? ये आगरा में है। ये किसने बनवाया? ये बनवाया अकबर ने। अकबर ने बनवाया। यहाँ दिल्ली गेट, इसी किले में दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट। अमर सिंह गेट स्थित है। यहाँ पे दिल्ली गेट और अमर गेट, दोनों गेट स्थित हैं। पूछा जा चुका है दिल्ली गेट किस किले में स्थित है, तो कहाँ की है? वो आगरा का किले में स्थित है। दिल्ली गेट की वजह से लोग दिल्ली का किला लगा देते हैं, लेकिन कहाँ है ये दिल्ली गेट? आगरा के किले में। ये किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। और यहाँ अमर सिंह गेट भी है। हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं। चार मीनार हैदराबाद में किसने बनवाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया। हवा महल जयपुर में है, इसको किसने बनवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। जंतर मंतर जयपुर में है, सवाई जय सिंह ने बनवाया। बड़ा इमाम बाड़ा बड़े नाम वाले ने नवाब है आसिफ उल दौला। छोटा इमाम बाड़ा छोटे नाम वाले ने मोहम्मद अली शाह ने। आगरे का किला कहाँ है? आगरा में ही है। ये अकबर ने बनवाया। इसमें दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट है। पूछा जा चुका है दिल्ली गेट किस किले में स्थित है, तो कहाँ है? आगरे के किले में स्थित है। अब हम बाकी और भी देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम और भी भारतीय पर्यटक स्थल देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा। ये कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में है। ये किसने बनवाया? ये बनवाया अकबर ने। अकबर ने बनवाया। इसको किसके उपलक्ष्य में बनवाया है? इसको गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। ठीक है, कहाँ है? फतेहपुर में है। लाल किला, लाल किला ये कहाँ का है? ये दिल्ली का है। दिल्ली का। ठीक है, ये किसने बनवाया? ये बनवाया शाहजहां ने। शाहजहां ने बनवाया। ये कहाँ है? ये दिल्ली में। इसमें क्या है? इसमें है दीवाने आम, दीवान ए आम
और दीवाने खास क्या स्थित है? यहाँ दीवाने आम स्थित है और दीवाने खास स्थित है। और जो आगरे का किला था वो किसने बनवाया था? वो अकबर ने बनवाया था। और ये लाल किला कहाँ है? ये दिल्ली में। ये किसने बनवाया? ये शाहजहां ने बनवाया। उसमें दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट था। इसमें क्या है? इसमें दीवाने आम और दीवाने खास स्थित है। ताजमहल, ताजमहल कहाँ है? ये है आगरा में। ये किसने बनवाया? ये बनवाया शाहजहां ने। किसकी? अपनी बीवी की याद में बनवाया। इसके डिजाइनकार कौन थे? अहमद लाहौरी। कौन थे? अहमद लाहौरी थे। ये डिजाइनकार थे। कहाँ है? आगरा में। शाहजहां ने बनवाया। अहमद लाहौरी ये डिजाइनकार। कहते हैं कि जिन्होंने आगरे का ताजमहल बनवाया उनके हाथ काट दिए गए। ऐसा सिर्फ सुनने में आए, हाथ नहीं काट दिए गए। उनको बंदी बना के या उनको एक जगह स्थायी बस्ती बनवा दी, जिसको ताज बस्ती के नाम से बसा दिया। वही ताजमहल के आसपास बस गए और उनको कहीं जाने नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि शाहजहां को डर था कि कहीं ऐसा ही कोई दूसरी जगह ये लोग ना बना दें जाके, इसलिए उन्होंने ताजनगरी बसाई और आसपास वहीं पे उनको स्थायी रहने और खाने को कर दिया। अब हम देखते हैं सेंट कैथेड्रल चर्च। ये कहाँ है? ये है गोवा में। ये गोवा में है। सेंट कैथेड्रल चर्च ये कहाँ है? ये गोवा में। ये एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। ये एशिया का, भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। सबसे बड़ा चर्च क्रिश्चियन लोगों के पर्यटक स्थल है। ये गोवा में है। पूछा जा चुका है। सेंट कैथेड्रल चर्च ये बहुत बार पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आने की संभावना है। मैं लिख देता हूं यूपी पैट 2022 में। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। गोवा में है। कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा चर्च। इसको किसने बनवाया? इसको बनवाया है पुर्तगालों ने। पुर्तगाल ने। ठीक है, पुर्तगालों ने बनवाया। गोवा पर ही कब्जा किनका था? पुर्तगालों का। पुर्तगाल सबसे पहले कहाँ आए थे? गोवा में ही आए थे। सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ है? गोवा में है। ये एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। यूपी पैट 2022 में अगर आएगा तो क्वेश्चन यही आएगा, जो पुर्तगालों ने बनवाया। अब हम लोग देखते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। ये कहाँ है? ये है मुंबई में। मुंबई में। ये किसने बनवाया है? ये बनवाया है जॉर्ज जॉर्ज विट्ठल विट्ठल क्लार्क ने। ब्रिटेन। अब हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा कहाँ है? ये फतेहपुर में है। ये अकबर ने बनवाया। किसके उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। इसके बाद लाल किला। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में, जो शाहजहां ने बनवाया। इसमें दीवाने आम और दीवाने खास स्थित है। ताजमहल आगरे का, आगरा में स्थित है। ये शाहजहां ने बनवाया। इसके डिजाइनकार कौन थे? अहमद लाहौरी थे। इसके बाद सेंट कैथेड्रल चर्च जो गोवा में है। ये एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। यूपी पैट 2022 में यही पूछा जाएगा। पुर्तगालों ने बनवाया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जो चार्ल्स विट्ठल क्लार्क ने बनवाया। ये हो गया। अब हम लोग और भी बाकी बचे हुए देख लेते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। अब हम और भी भारतीय पर्यटक स्थल देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिया गेट। ये कहाँ है? ये है दिल्ली में। दिल्ली में। ये कब बनवाया गया? ये बनवाया गया ब्रिटिश राज ने बनवाया। ये बनवाया गया प्रथम विश्व युद्ध के टाइम। ये प्रथम विश्व युद्ध के टाइम बनवाया गया। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ भारतीय जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए। जो भारतीय सैनिक थे जो वहां शहीद हो गए, उनकी याद में क्या बनवाया गया? इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ बनवाया गया? दिल्ली में। किसने बनवाया? ब्रिटिश राज ने बनवाया। ये प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में शहीद
हुए भारतीय सैनिकों की याद में। क्या बना? दिल्ली में इंडिया गेट बना, जिसमें ईंटों में भारतीय सैनिकों के नाम लिखे गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं शेर शाह का मकबरा। ये कहाँ है? शेर शाह का मकबरा है सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में। ये किसने? ये शेर शाह के पुत्र ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं बीबी का मकबरा। ये किसने बनवाया? ये बनवाया औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बनवाया। ये कहाँ बनवाया? ये बनवाया औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया गया। ठीक है, हम देखते हैं वेल्लूर मठ। ये कहाँ है? ये है कोलकाता। कोलकाता में। ये किसका है? ये है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी ने। ठीक है, ये कहाँ है? ये कोलकाता में है। इसका नाम है वेल्लूर मठ। अब हम लोग देखते हैं शांति निकेतन। ये कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। ये किसने बनवाया? ये बनवाया है रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर। हम फिर से एक बार देख लेते हैं। इंडिया गेट दिल्ली में है। ये प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए उनकी याद में बनवाया गया। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। ये उनके शेर शाह के पुत्र ने बनवाया। इसके बाद बीबी का मकबरा ये औरंगजेब ने बनवाया। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसके बाद वेल्लूर मठ कोलकाता में है, जो स्वामी विवेकानंद जी ने बनवाया। इसके बाद शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बनवाया। ये हमारे भारतीय पर्यटक स्थल हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से सन में यूनेस्को ने अब भारतीय पर्यटक स्थलों को विश्व विरासत सूची में रखा है। उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं यूनेस्को में शामिल पर्यटन स्थल ये कब कब किए गए। सबसे पहली बार ये पहली बार कब किए गए? पहली बार 4 किए गए। पहली बार 4 किए गए। कौन सा? आगरा का किला। आगरा का किला कब किया गया? 1983 में। इसके बाद ताजमहल किया गया। ताजमहल। फिर अजंता की गुफाएं। ये चारों एक साथ किए गए। फिर एलोरा की गुफाएं। ये 4 एक साथ किए गए। इसके बाद 1984 में क्या किया गया? 1984 में किया गया सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कब किया गया? 1984 में। इसके बाद 1986 में कौन 3 किए गए? सबसे पहले कौन किया गया? हम्पी का किया गया। इसके बाद गोवा का चर्च किया गया, जो सेंट कैथेड्रल चर्च था, जो एशिया का सबसे बड़ा चर्च। 1986 में फतेहपुर सीकरी किया गया। इसके बाद 1987 में एलिफेंटा की गुफा। ठीक है, इसके बाद 1989 में सांची का स्तूप शामिल किया गया। कब किया गया? 1989 में। 1993 में 2 किए गए। एक किया गया हुमायूं का मकबरा गया। कुतुब मीनार ये कब किया गया? 1993 में। 2007 में 2 किए गए, लाल किला और जंतर मंतर। ठीक है, 2014 में 1 किया गया। 2014 में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर यूपी पैट में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। ठीक है, 2014 में
कौन सा यूनेस्को में पर्यटन स्थल शामिल किया गया? वो था रानी का बाग। रानी की बाग ये कहाँ है? ये है पाटन गुजरात में। पाटन गुजरात में, ठीक है, यहाँ से याद रखेंगे कहाँ है? पाटन गुजरात में। कहाँ है? रानी की बाग। ये 2014 में यूनेस्को में शामिल हुआ। इसके बाद 2016 में दो हुए, कंचनजंगा और नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। ये हमारे यूनेस्को में शामिल हुए कुछ इंपॉर्टेंट पर्यटक स्थल हैं। 1983 में आगरा का किला, ताजमहल, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। इसके बाद 1984 में सूर्य मंदिर हुआ। इसके बाद 1986 में हम्पी का मंदिर, सेंट कैथेड्रल जो गोवा में है वो, और फतेहपुर सीकरी हुआ। इसके बाद 1987 में एलिफेंटा की गुफाएं हुई। इसके बाद 1989 में सांची का स्तूप, और 1993 में हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार हुई। इसके बाद 2007 में लाल किला और जंतर मंतर हुआ। इसके बाद 2014 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है रानी की बाग शामिल हुई जो पाटन गुजरात में है। इसके बाद 2016 में कंचनजंगा और नालंदा विश्वविद्यालय शामिल हुआ। ये हमारे जो टॉपिक था भारतीय पर्यटक स्थल यहाँ से समाप्त होता है। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम लोग अगला टॉपिक अगले टर्न पर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।